हेलो, मेरा नाम है श्वेता और मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पिछले 8 सालों से रह रही हूँ और इस चैनल पर भी मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हूँ और ऑलमोस्ट इस चैनल को भी 1 ईयर हो चुके हैं। तो मैंने जो नोटिस किया कि लोगों की काफ़ी सारी जो क्वेरीज होती हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि उनको ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, तो मैंने कलेक्ट किए हैं 10 क्वेश्चन जो काफ़ी सारे लोगों को डाउट होता है इस जगह से लेकर, इस लोकेशन से लेकर, क्योंकि इसको डेवलप हुए अभी उतना समय नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आंसर करूंगी आपको सारे जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं और 10 क्वेश्चंस पूरे में क्लियरली आपको आंसर करने वाली हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है ग्रेटर नोएडा वेस्ट के रिगार्डिंग, जो लोग यहाँ पर शिफ्ट करना चाहते हैं उनको ये नहीं समझ में आता कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट है कि ये नोएडा एक्सटेंशन है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट है वही नोएडा एक्सटेंशन उसको बोला जाता है। इनिशियली इसको नोएडा एक्सटेंशन नाम रखा गया था क्योंकि प्लान ये हो रहा था कि नोएडा के अंडर आए, लेकिन बाद में डिसाइड हुआ कि ये जो है ग्रेटर नोएडा का पार्ट होगा और इसको ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नाम से जाना जाता है। और अभी इसका जो एक्रोनिम आप कह सकते हो वो ग्रेनो वेस्ट भी आप कहीं कहीं लिखा हुआ पाओगे। और अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करती हूँ तो ये बिल्कुल नोएडा से पास है। आप अगर 121 सेक्टर या 122 सेक्टर से डिस्टेंस अगर देखोगे ग्रेटर नोएडा वेस्ट का तो वो लगभग आपका 4 किलोमीटर है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट दिल्ली एनसीआर का पार्ट है या नहीं। तो डेफिनेटली ये जो है आपका ग्रेटर नोएडा वेस्ट ये दिल्ली एनसीआर का पार्ट है, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन का ही ये पार्ट है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट रहने के लिए कैसा है। तो मैं यही कहूंगी कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट रहने के लिए काफी अच्छा है। जो आपको डेली रूटीन्स में जो चीजें चाहिए होती हैं, चाहे वो आपका स्कूल्स हो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हो या फिर एंटरटेनमेंट हो, सारी जो चीजें हैं यहाँ पर मिल जाती हैं। तो रहने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ये पूरा जो है वेल पॉपुलेटेड जो है हो चुका है। फोर्थ क्वेश्चन जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है ग्रेटर नोएडा वेस्ट से रिलेटेड कि रहने के लिए कौन सा सेक्टर बेस्ट है, तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बता सकती हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर इस एरिया की हम यूएसपी समझ लेते हैं, प्लांट इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट इस एरिया की जो है यूएसपी है। अगर मैं सेक्टर्स की बात करती हूँ तो 2 सेक्टर्स मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगी। ये प्रेजेंट स्टेट की मैं बता रही हूँ इसमें, जिसमें आपके अगर आप बजट होम की तरफ जाना चाहते हो तो सेक्टर 4 और सेक्टर 16C वगैरह जो सेक्टर हैं आ जाते हैं। यहाँ ये वेल पॉपुलेटेड हो चुके हैं और ये थोड़े आपको कंजेस्टेड लगेंगे, लेकिन जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर बजट होम्स आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट जो मोस्ट पॉपुलर सेक्टर है ग्रेटर नोएडा वेस्ट का वो है सेक्टर 1। और आप देखोगे कि जो यहाँ की सोसाइटीज हैं वो काफी अच्छी हैं ये, लेकिन थोड़ा आपका मिड रेंज में मांग सकती हूँ। इसमें आपको रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टीज हैं मिल जाएंगी। और लेकिन इसकी एक जो यूएसपी है इस सेक्टर 1 की वो है इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू नोएडा, क्योंकि ये एफएनजी से कनेक्ट करता है तो आपको नोएडा जाने के लिए काफी आसानी हो जाती है सेक्टर 1 से। और अगर आप इन दोनों सेक्टर्स को भी नहीं पसंद करते हो कि नहीं ये तो ऑलरेडी जो है इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं और मुझे कोई नए प्रोजेक्ट्स देखने हैं, तो जो आजकल पॉपुलर हो रहे हैं सेक्टर, जो अभी ये कह सकते हैं कि न्यूली डेवलप्ड हो रहे हैं, वो आपके 3 सेक्टर्स हैं, सेक्टर 10, सेक्टर 12 और नॉलेज पार्क 5। आप इनमें से भी कोई देख सकते हैं अगर आपकी ये है कि बहुत आपको इधर, क्योंकि लग्जरी लिविंग भी मिल जाएगा, मिड रेंज भी मिल जाएगा, लेकिन जैसे मैंने बोला बजट होम्स तो अभी थोड़ा मुश्किल है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, क्योंकि ये एरिया अब थोड़ा डिमांड इसकी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहें या फिर नोएडा में, यानी कौन सी जगह सस्ती पड़ेगी हमें रहने के लिए। तो अगर अफोर्डेबिलिटी या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग की मैं बात करती हूँ तो कॉस्ट ऑफ लिविंग नो डाउट ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कम है एज कंपेयर टू नोएडा। तो अगर आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है कंस्ट्रेंट है तो आपको ग्रेटर नोएडा वेस्ट को ही चूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो लोकेशन है ग्रेटर नोएडा वेस्ट, क्या ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। तो डेफिनेटली अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का भी सोच रहे हो, चाहे रेजिडेंशियल साइड या फिर कमर्शियल साइड, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑनगोइंग हैं और कुछ का तो आप देख ही सकते होगे कि कितने अच्छे रिटर्न्स देखने में आ भी रहे हैं। और एक चीज आप ये भी माइंड में रखिए कि जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट है ये प्रेफरेबल लोकेशन है
क्योंकि जो इसकी कनेक्टिविटी है दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद वगैरह के साथ वो काफी अच्छी है। तो लोकेशन का एडवांटेज जो है इस लोकेशन को यानी कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट को हमेशा ही मिलता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या ग्रेटर नोएडा वेस्ट रात में सेफ है? तो डेफिनेटली मैं ये कहूंगी कि ये एकदम सेफ है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, राइजिंग पॉपुलेशन है। डे बाय डे लोग यहाँ पर शिफ्ट होते जा रहे हैं, और जहां पर पॉपुलेशन होगी तो चाहे आप दिन में निकलिए रात में निकलिए, जो है सेफ है। तो अगर आपने कभी विजिट नहीं भी किया है तो आप आकर देखोगे तो आपको ऐसा अनसेफ वाला तो फीलिंग नहीं लगेगी। काफी सारे लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं, तो सेफ्टी का कोई भी इशू नहीं है। और जो पुलिस भी है वो यहाँ पर काफी एक्टिव है, तो पेट्रोलिंग वगैरह भी जो नाइट में आप देखोगे कि काफी होती है। और इवन जैसे मैं भी 2-3 बजे जैसे कभी आई हूँ जैसे अपने घर, तो खाली तो बिल्कुल भी नहीं है, लोग हैं अच्छे खासे और ट्रैफिक रहता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सेफ है। अगर आपको नाइट का भी आपका ट्रैवल है तो आप यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले लोग भी इस क्वेश्चन को बार बार पूछते हैं कि यहाँ के मेट्रो प्लान्स क्या हैं। तो ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ का जो मेट्रो प्लान है, एक्वा लाइन यहाँ पर आनी है जो एनएमआरसी हैंडल करती है। तो अभी क्या है, डीपीआर अप्रूव हो चुका है, तो सेक्टर 51 से नॉलेज पार्क 5 तक जो है मेट्रो आपकी आनी है। और जो अभी रिसेंट जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग तो यही बोला जा रहा है कि 2025 के स्टार्टिंग में जो ये मेट्रो का काम है ये शुरू होगा। और अगर मैं अभी प्रेजेंट की बात करती हूँ तो अभी तो यहाँ पर हाल फिलहाल मेट्रो नहीं है, तो अगर आपका मेट्रो से ट्रैवल है तो आपको जाना पड़ेगा नोएडा। नोएडा में आपको 2 मेट्रो स्टेशन आपको मिल जाते हैं, नियरेस्ट जो पड़ेगा, एक तो सेक्टर 51 का एक्वा लाइन है और सेक्टर 52 ब्लू लाइन, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। और अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर रैपिड रेल की, तो वो भी यहाँ पर आएगी, फ्यूचर में ही आएगी, लेकिन जो प्लान्स हैं वो ऑनगोइंग है अभी, लेकिन जो रैपिड रेल है उसका डीपीआर जो है अप्रूव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट है वो बजट होम्स के लिए बेस्ट है या फिर लग्जरी होम्स के लिए? तो इस सवाल का जो जवाब है वो आज की डेट में चेंज हो गया है। अगर आप ये सवाल 5 साल पहले पूछते तो जवाब कुछ और होता, तब मैं कह सकती थी कि ये बजट होम्स के लिए या बजट होम बायर्स के लिए परफेक्ट लोकेशन है। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखोगे, यहाँ पर आप आओगे भी, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बजट होम्स हैं, बजट होम्स भी हैं, लेकिन अब जो है जो डिमांड है वो मिड रेंज जो होम्स हैं उनकी तरफ बढ़ रही है, और लग्जरी होम्स भी यहाँ पर काफी प्रमोट किए जा रहे हैं। और इवन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लग्जरी वाले जो हैं लॉन्च हो भी चुके हैं। और इवन ये तो हो गया, इवन जो विलास का भी जो कल्चर है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सब तरह के जो होम्स हैं वो अवेलेबल हैं, आपके बजट हो गया, मिड हो गया, लग्जरी हो गया, और इवन विलास हो गया। तो आपका जो भी बजट है, आपकी जो प्रायोरिटी है, आप उस हिसाब से देख सकते हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि ये ओनली बजट होम बायर्स के लिए है, ये सभी के लिए जो है प्रेफरेबल लोकेशन जो है बनता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ की जो सोशल लाइफ है वो कैसी है? तो देखिए बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर काफी टाइम से रह रही हूँ तो मुझे आइडिया हो गया है कि किस एरिया के जो लोग हैं यहाँ पर मोस्टली रहते हैं। तो मैंने जो नोटिस किया है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो यूपी और बिहार से आए हुए जो काफी सारे लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं, तो इसीलिए जो फेस्टिवल्स हैं वो आप देखोगे कि सारे ही फेस्टिवल्स यहाँ पर जो है सेलिब्रेट किए जाते हैं, चाहे वो दिवाली हो, होली हो, छठ पूजा हो, आपका रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि। तो जो फेस्टिवल्स हैं वो सारे ही बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर सोसाइटी कल्चर है, तो जो सोसाइटी के अंदर भी अलग से ही आप फंड्स वगैरह इकट्ठा करके भी जो सेलिब्रेशन जो है होता है। तो सोशल लाइफ अच्छी है। अगर आप सोशलाइज करना चाहते हो तो ऑब्वियस है कि आप जिस रेंज के होम में जाओगे आपको लाइक माइंडेड पीपल वहां मिल जाएंगे, तो ये लोकेशन आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। तो होपफुली मैंने जो भी जो सारे क्वेश्चंस थे जो ऑनगोइंग 1 साल से मैं देख रही थी, मैंने उनके आंसर्स कर दिए हैं। इवन उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन जो है मेरे से छूट गया हो या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं उसका आंसर कर दूंगी। और अगर ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो एक वीडियो भी इस पर मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। तो होपफुली यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं कुछ और अमेजिंग वीडियोस के साथ। बाय बाय।